बच्चों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जाके देखें और उन टॉपिक्स को पढ़ लें। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है विद्युत रसायन का। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है तनुता का, यानी तनुता का। एक तो हमारे पास क्या है, चालकता यानी कप्पा, तथा मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी लैम्डा एम पर प्रभाव। यानी इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है कि जो चालकता है यानी जो कप्पा है और जो मोलर चालकता है उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले बता दूं कि तनुता का मतलब क्या है। आपने पहले कहीं पढ़ा होगा कि जो सांद्रता है, सांद्रता यानी सांद्रता और तनुता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सांद्रता और तनुता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, नॉर्मल अगर मैं भाषा में बोलता हूं तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। इसका मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे पानी की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। तो याद करने का तरीका, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक बूंद पानी की है और एक बूंद चाशनी की है, तो पानी की जो बूंद है और जो चाशनी की बूंद है, उस चाशनी की बूंद में पानी तो है पर साथ साथ में थोड़ा मीठा पदार्थ भी है यानी चीनी भी है। इसका मतलब वो गाढ़ा होगा। तो जो गाढ़ा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सांद्र, और जो सिर्फ पानी की बूंद है वो पतली है तो उसको हम क्या बोल देंगे, तनु। तो आप ध्यान रखना कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। या ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे पानी की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा, और यहाँ पे कैसी होगी, कम, अगर हमने विलायक पानी यूज किया है तो। अच्छा, अब देखें, इसका मतलब है मुझे तनुता का प्रभाव इन दोनों पे बताना है कैसा होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कप्पा। कप्पा पे प्रभाव कैसे होगा। तो चालकता मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में पढ़ाई थी। चालकता का जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे कि ये बताती है 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन हैं। ठीक है, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन हैं। अगर इन आयन की संख्या बढ़ेगी, यानी इन आयन की संख्या अगर बढ़ती है, इसका मतलब है कप्पा बढ़ेगा, कप्पा बढ़ेगा। सबने पढ़ा था, हमने भी देखा था कि जो चालकता होती है डिपेंड करती है हमारे पास कितने आयंस हैं। जितने आयंस की संख्या ज्यादा होगी उतनी चालकता यानी करंट भी उतना ज्यादा होगा। करंट डिपेंड करता है आयनों की संख्या के ऊपर। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा घूमेंगे, और जितना ज्यादा घूमेंगे उतना करंट फ्लो ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या अगर बढ़ती है तो हम बोलेंगे कि कप्पा की वैल्यू बढ़ेगी, और आयनों की संख्या घटती है तो हम बोलेंगे कप्पा की वैल्यू घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मेरे पास ये एक बीकर है। इस बीकर में मैंने एक पदार्थ इस ऐड किया, यानी मान लेते हैं पानी नहीं है, तो ये हमारे पास पदार्थ हो गया जिसको मैंने इस पानी में डाला। मान लेते हैं टूटा, और मैं बात कर रहा हूं टूटा तो इतने पोर्शन को मैं मान लेता हूं 1 ml है। इतने पोर्शन को मैंने 1 ml मान लिया, और इसमें मान लेता हूं कणों की संख्या कितनी है, 6 है, यानी जो आयन्स है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तनुता की। तनुता का मतलब है पानी की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो मैंने इसमें पानी को डाला। जब पानी को डालूंगा तो पानी की मात्रा जब इसमें आएगी तो ये जो बीकर है वो और ज्यादा भर जाएगा। मान लो यहां तक भर गया। अब देखें, मैंने इतने को क्या माना है, 1 ml माना है। अब एक सिंपल सी बात है कि जब मैं इसमें पानी को डालूंगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो कण इधर उधर भागेंगे। तो मान लेते हैं कण 6 की जगह कितने रह गए, यहाँ 4 रह गए, और बाकी 2 कण इधर ऊपर नीचे आ गए। ठीक है, मान लो मैं इसमें फिर से पानी को डालता हूं तो पानी की मात्रा और बढ़ेगी, तो और ज्यादा स्पेस बनेगा। मान लेते हैं पानी यहां तक भर गया है और आपके पास ये 1 ml है। अब जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो कण इधर उधर फिर से भागेंगे। मान लो 4 की जगह कितने कण रह गए, 2 रह गए, बाकी इधर उधर भाग गए। इसका मतलब है, इसको ध्यान से देखें तो पहले 1 ml में कणों की संख्या कितनी थी, 6। अब जैसे इसमें पानी डालता हूं तो मात्रा पानी की ज्यादा होगी, कण इधर उधर भागेंगे, तो संख्या कितनी रह गई, 4। अब बात करते हैं, फिर से इसमें हमने पानी को ऐड करा, फिर से मात्रा बढ़ी, इधर उधर कण भागे, कणों की संख्या 1 ml में कितनी रह गई, 2। तो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है
कि जैसे जैसे तनुता बढ़ा रहे हैं यानी पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे 1 ml में कणों की संख्या घटती जा रही है। पहले 6 थे, 4 हो गए, 2 हो गए। अब कणों की संख्या घटेगी तो इसका मतलब है घूमना कैसा होगा, कम हो जाएगा, और घूमना कम हो जाएगा इसका मतलब है कि जो चालकता है वो घट जाएगी। इसका मतलब है तनुता बढ़ाने पर कप्पा यानी चालकता का मान घटता है। इस चीज को ध्यान रखना। मैं बता देता हूं, यानी यहां हमारे पास एक नोट आया कि तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, ये ध्यान रखना है, चालकता घटती है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को तनुता के हिसाब से काम करना नहीं चाहता तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सांद्रता है। हमें पता है कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, इसका मतलब तनुता सांद्र का क्या होता है, उल्टा। तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई कि जो तनुता है वो समानुपाती है, मतलब उल्टा है किसका, उल्टा है कप्पा यानी चालकता का। इसको ऐसे देख सकते हैं, तनुता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी, जो हमने यहाँ पे बोला तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। अब तनुता और सांद्रता एक दूसरे के क्या है, उल्टे। अगर उल्टे हैं तो इस केस में तनुता इसका उल्टा है। अगर मैं इसको सांद्रता के रूप में लेना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि सांद्रता समानुपाती है चालकता के। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। सोचने वाली बात देखें, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर तनुता चालकता की उल्टी होगी तो तनुता इसका उल्टा होता है ना, इसका मतलब है सांद्रता चालकता के समानुपाती होगी। तो एक शॉर्ट हैंड हमें पॉइंट मिला। अगर 1 नंबर में पेपर में आता है तो इस लाइन को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। और मैं तनुता के रूप में आंसर नहीं लिखना चाहता तो मैं सांद्रता के रूप में आंसर लिख सकता हूं कि सांद्रता जो है वो चालकता के समानुपाती होती है। सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। तो आई होप ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो आपके पास जो है अब बताना है मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेंगे क्या प्रभाव पड़ता है मोलरता के ऊपर। देखें, अब बात करते हैं सेकंड हमारे पास हो गया है लैम्डा एम, यानी मोलरता पर, इसका मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखें, यहां आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि 1 ml में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कणों की संख्या बढ़नी या घटनी चाहिए। यहां हमें इस ml से और सेंटीमीटर क्यूब से कोई मतलब नहीं है। अब मैंने एक पदार्थ लिया, इस पदार्थ को मैंने सपोज करो पानी में डाल दिया। अब मान लो जितना टूटना था उतना टूटा, बाकी बचा हुआ ये रहा। तनुता मैंने इसमें बढ़ाई, यानी मैंने इसमें पानी को डाला। पानी को डालने के बाद ये फिर टूटेगा, मान लेते हैं इतना रह गया। फिर इसमें पानी डाला, फिर टूटेगा, और मान लो ये इतना रह गया। अब ये इससे ज्यादा टूट नहीं रहा। अब ध्यान से देखें, अगर मैं ये पदार्थ को लेता हूं 1 मोल, ये आपकी मर्जी है कि आप पदार्थ कितना भी यूज कर सकते हो, बट मैं मान रहा हूं। इसका मतलब है जब मैं इस पदार्थ को इसमें ऐड करता हूं पानी में, तो जैसे जैसे पानी डालता जा रहा हूं वैसे वैसे ये जो कण है वो टूटते जा रहे हैं, यानी जो पदार्थ है वो टूटता जा रहा है। अगर पदार्थ टूटता जा रहा है इसका मतलब कणों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कणों की संख्या बढ़ रही है तो घूमना भी बढ़ेगा, और जब घूमना बढ़ेगा तो करंट फ्लो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे कोई 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब की कोई लिमिट नहीं होती। सिंपल है, कणों की संख्या बढ़ रही है तो मोलर चालकता बढ़ेगी, कणों की संख्या घट रही है तो मोलर चालकता घटेगी। तो जैसे जैसे हम इसमें पानी को डालते जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं, ये पदार्थ टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, तो कणों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो घूमना बढ़ेगा, और घूमना बढ़ेगा तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। तो अब इस एक लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई तनुता जो है वो समानुपाती है किसके, लैम्डा एम के। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है तनुता और सांद्रता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट को सांद्रता के रूप में लेना चाहता हूं तो सांद्रता उल्टी होती है किसके, लैम्डा एम के। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। और रफली अगर बात करते हैं शॉर्टेड में तो चालकता जो है वो घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है तनुता पर। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है। तो देखें, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, और अब आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। देखें,
आगे जो हमारे पास टॉपिक है उससे पहले एक चीज पढ़नी है कि विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। विद्युत अपघटय किसे कहते हैं? तो विद्युत अपघटय का मतलब क्या होता है, देखें मान लो मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में ये पानी है और ये पदार्थ मैंने इस पानी में डाल दिया। ये पदार्थ कोई भी मान लो, ठीक है, इस पदार्थ को मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद क्या बनेगा, ये पूरा विलयन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पानी और इस पानी में मैंने इस पदार्थ को डाला और ये क्या बन गया, विलयन बन गया। यानी बेसिकली क्या बना है, जलीय विलयन बन गया। अब मान के चलो कि मैंने इसमें से विद्युत धारा यानी करंट दी, इसमें करंट दिया। अब अगर ये विलयन करंट को पास होने दे तो मैं बोलूंगा कि ये पदार्थ विद्युत अपघटय है, ठीक है। अगर इस पदार्थ के जलीय विलयन ने विद्युत धारा को पास होने दिया तो मैं बोलूंगा ये पदार्थ क्या है, विद्युत अपघटय है। और अगर इस पदार्थ ने विद्युत को पास नहीं होने दिया तो मैं बोलूंगा ये पदार्थ विद्युत अनपघटय है, ठीक है। दो पार्ट हो गए, विद्युत अपघटय और विद्युत अनपघटय। तो विद्युत अपघटय का मतलब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में से अगर हम विद्युत को पास करते हैं और ये पदार्थ जो है इस विद्युत को पास होने दे तो मैं बोलूंगा कि ये पदार्थ क्या है, हमारे पास विद्युत अपघटय है। अब बात आती है विद्युत अपघटय के टाइप। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। अब बात को समझना, हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो आयंस के ऊपर हो रहा है। मतलब जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे, आयंस का मतलब धनायन और ऋणायन, जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज्यादा घूमेंगे और जितना ज्यादा घूमेंगे उतना करंट फ्लो ज्यादा होगा। अब एक सोचने वाली बात है कि मैंने प्रबल लिखा है। अब प्रबल का मतलब है कि अगर विद्युत धारा ज्यादा बह रही है तो ये प्रबल है और विद्युत धारा कम बह रही है तो ये दुर्बल है। अब बात को समझना, प्रबल में अगर विद्युत धारा ज्यादा बह रही है इसका मतलब ये पदार्थ ज्यादा टूटा होगा, ज्यादा टूटा होगा तो ज्यादा आयन मिले होंगे और ज्यादा आयन्स मिले होंगे तो ज्यादा घूमे होंगे और ज्यादा घूमे होंगे तो करंट फ्लो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है प्रबल वाले क्या होते हैं, पूर्णतः। पूर्णतः क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो टूटने को हम शब्द बोलते हैं आयनित। पूर्णतः आयनित यानी पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप से प्लस माइनस में टूट रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आयनों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी और आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो करंट फ्लो भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं दुर्बल की। तो दुर्बल वाला जो है वो पूर्णतः नहीं टूटता। मान लो 1%, 2%, 3%, 4%, ठीक है। तो इसका मतलब है पूर्ण रूप से नहीं टूट रहा। अगर पूर्ण रूप से नहीं टूट रहा तो इसका मतलब आयनों की संख्या भी कम होगी और आयनों की संख्या कम होगी तो करंट फ्लो भी कैसा होगा, कम होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, विद्युत अपघटय किसे कहते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। प्रबल में जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं, हमारे पास जैसे NaCl है, ठीक है, KCl है, एक्सेट्रा। दुर्बल में मान लेते हैं जैसे हमारे पास है एसिटिक अम्ल, जैसे हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा पानी भी दुर्बल में ही आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे से क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। देखें हमारे पास टॉपिक है कि सांद्रता, सांद्रता या तनुता का प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय पर प्रभाव, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघटय होगा, उस पर हम सांद्रता या तनुता का प्रभाव चेक करेंगे, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, देखें मान लो मैंने फिर से एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमारे पास हो गया पानी, मान लिया। इसमें मैंने एक पदार्थ लिया और इस पदार्थ को मैंने इस पानी में डाल दिया। डालने के बाद जितना टूटेगा उतना टूटेगा, बाकी बचा कुचा ये रहा, मान लिया। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, फिर जितना टूटना था उतना टूटेगा, फिर मैंने इसमें फिर पानी डाल दिया H2O, जितना टूटना था उतना टूटेगा, बाकी बच गया ये, ठीक है। मैंने फिर इसमें पानी डाल दिया। इसका मतलब है हमने कुल मिलाकर ढेर सारा पानी इसमें डाल दिया है, पदार्थ टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ये एक लास्ट लिमिट आ गई है जिसपे कह रहा है कि मैं लगभग सपोज करो 99.9% में टूट चुका हूं। इसका मतलब है इतना सारा पानी अगर मैंने डाला है तो कहीं ना कहीं मैंने तनुता कहां भेज दी, बिल्कुल अंत पे। तो इसको हम बोलते हैं अनंत तनुता, अनंत तनुता। यहां तक ठीक है। अनंत तनुता का मतलब हुआ कि भाई
इसके बाद अब ये कण टूटने वाला नहीं है, मतलब मैक्सिमम टूट चुका है। अब एक सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पे तनुता कैसी होगी, अनंत होगी, तो हमें पता है तनुता और सांद्रता, मैं लिख देता हूं दोबारा कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के उल्टी होगी। सांद्रता और तनुता एक दूसरे के उल्टी होगी। इसका मतलब है तनुता अगर इतनी मैक्सिमम है तो ये तो मिनिमम होगा। इस चीज का ध्यान रखना, तनुता अगर मैक्सिमम पे जा रही है तो सांद्रता क्या है, बिल्कुल मिनिमम पे जाएगी। यानी इस केस में जो सांद्रता होगी, सांद्रता का मतलब मैंने सी मान लिया, कंसंट्रेशन, तो सांद्रता अगर सी है मेरे पास, तो सी लगभग जीरो की तरफ ही तो जाएगा। अगर मैक्सिमम तनुता होगी तो मिनिमम क्या होगी, सांद्रता होगी, यानी सांद्रता बहुत कम होगी, लगभग जीरो को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात देखें, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, सांद्रता तनुता का प्रबल विद्युत अपघटय पर प्रभाव, और बेसिकली हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, लैम्डा एम। इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें रह गया है, तो हम मोलर चालकता की बात कर रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, इसकी अब मैं बात करता हूं, तो यहां पे मैंने लैम्डा एम लिखा, मतलब मैं यहां से मोलर चालकता का मान निकालना चाहता हूं, यहां भी। ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट में यहां पहुंचा, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अनंत तनुता। तो ध्यान रखना, अनंत तनुता पर लैम्डा एम को लैम्डा एम ना लिख करके लैम्डा एम नॉट लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, लैम्डा एम नॉट बताता है कि ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर अनंत तनुता नहीं है, मैं यहां पे मोलर चालकता निकालना चाहता हूं, यहां पे निकालना चाहता हूं, यहां पर, तो इन सभी केस में लैम्डा एम ही रहेगा, मतलब मोलर चालकता ही रहेगी। अगर मैं अनंत तनुता पर निकालना चाहता हूं तो उस केस में लैम्डा एम को लैम्डा एम ना लिख करके लैम्डा एम नॉट लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है ये नॉट बताता है कि ये मोलर चालकता अनंत तनुता पर है। कहीं कहीं किसी बुक में लैम्डा एम नॉट को लैम्डा एम इंफिनिटी भी लिखा होता है, ये दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब क्या है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हमें ये चीज समझ में तो आ गई ये सारी बातें क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। देखें, तो उसकी हम बात करते हैं, तो कौन है, वो है डिबाई हकल ऑनसेगर। तो यह है डिबाई हकल ऑनसेगर, इन्होंने अपनी एक समीकरण दी है किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता पर तनुता या सांद्रता के प्रभाव को दर्शाने के लिए। ठीक है, वो समीकरण क्या है, तो यह है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। तो ये वो समीकरण है जिसमें हमारे पास जो ए है, ए को हम बोलते हैं स्थिरांक, ए को हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक है, जो डिपेंड करता है कि हमने विलायक कौन सा लिया है, विद्युत अपघटय कैसा है, और जो हमारे पास ताप है वो क्या है। फिलहाल ए हमारे पास इसमें क्या है, स्थिरांक है, अंडर रूट सी, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सांद्रता है, बचा क्या, लैम्डा एम मोलर चालकता है, और लैम्डा एम नॉट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अच्छा, अब एक चीज देखें, मैं इस फॉर्मूले से ग्राफ निकालूंगा, उस ग्राफ से ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखें, इस समीकरण को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लूं, इसे बाद में लिख लूं, तो माइनस ए अंडर रूट सी, ये बाद में लिख रहा हूं, तो प्लस लैम्डा एम नॉट, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखें, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ये हमारे पास x अक्ष हो गई, ये हमारे पास y अक्ष हो गई। तो y अक्ष पे कौन है, लैम्डा m, तो यहां हो गया लैम्डा m। इसके बाद x अक्ष पे कौन है, अंडर रूट सी, तो ये हो गया अंडर रूट सी। अब हमारे पास क्या है, देखें यहां पे हमारे पास लिखा है माइनस, माइनस का मतलब चीजें डिक्रीज होंगी, तो डिक्रीज का मतलब ग्राफ हो गया ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी को, इस सी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कटान बिंदु। तो कटान बिंदु का मतलब है जहां पे दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं, यानी ये दो लाइनें आपस में यहां क्रॉस कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा एम नॉट बोलेंगे। ठीक है, अब बचता है एम, एम को हम बोलते हैं ढाल या प्रवणता। तो ढाल का मान कितना होगा, -a, तो ये हो गया ढाल
बराबर माइनस ए। अच्छा, अब बात को समझना कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब हम लैम्डा एम और अंडर रूट सी, अच्छा अंडर रूट सी को हम सी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हम लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ढाल का मान क्या होता है? तो सिंपल क्या होगा, ढाल का मान माइनस ए होगा। अगर हम लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो फिर कटान बिंदु का मान क्या होगा? तो फिर वो लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात रहती है कि डिबाई हकल ऑनसेगर ने इस पूरी बात को अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे बताया है। देखें, अगर मैं सांद्रता की बात कर रहा हूं, इस तरफ बढ़ रही है तो इस तरफ कितनी होगी? 0 होगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब सांद्रता इस तरफ घट रही है, इस तरफ बढ़ रही है। तो अगर मैं बात करता हूं सांद्रता और तनुता की, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर सांद्रता इधर घट रही है तो इसका मतलब इधर तनुता क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, तनुता बढ़ेगी। यह तो बात ठीक है। अगर सांद्रता इस तरफ घट रही है तो तनुता इस तरफ बढ़ेगी। और सांद्रता लगभग कितनी हो गई? 0 पे पास आ गई यहां। तो जब सांद्रता 0 को अप्रोच करेगी तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। इसका मतलब है जब ये तनुता बढ़ी, यानी जब सांद्रता घट रही है तो तनुता बढ़ रही है, और इस केस पर तनुता मैक्सिमम आ जाएगी, यानी यहाँ इस पॉइंट पे। इसका मतलब है इस पॉइंट पे क्या है? ये अनंत वाला केस आ जाएगा, अनंत तनुता। ध्यान रखेंगे, सांद्रता तनुता एक दूसरे के उल्टे हैं। सांद्रता घट रही है तो तनुता बढ़ेगी, और तनुता बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे आ चुकी है। और जब अनंत तनुता आएगी तो उस केस में क्या होगा? सांद्रता अप्रोच करेगी 0 पे, तो सांद्रता 0 पे आ गई। 0 का मतलब है अनंत, तनुता ये भी आ गई, और इस केस में लैम्डा एम नॉट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एम नॉट लिख दिया। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों चीजें क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, यानी लैम्डा एम बिकम्स इक्वल टू लैम्डा नॉट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मोलर चालकता यहां इस केस में लैम्डा एम रहेगी, और अनंत पे मोलर चालकता लैम्डा एम नहीं लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट लिखेंगे। तो आई होप ये सारी बातें इस ग्राफ से भी आपको समझ में आई होगी कि जब सांद्रता अप्रोच करती है 0 पे, घटती है तो तनुता बढ़ने लगती है, और जब सांद्रता बिल्कुल 0 पे आ जाती है तो तनुता मैक्सिमम पे पहुंचती है, यानी अनंत पर। और जब अनंत पर पहुंचती है तो लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि मोलर चालकता हमने शो करी है किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघटय के लिए। अगर यही केस हम दुर्बल पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? देखिए, देखो, अगर मैं दुर्बल की बात करूं कि दुर्बल विद्युत अपघटय पर लैम्डा एम कैसे अफेक्ट होगा तनुता या सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर। देखो, ये हमारे पास फिर से हो गया एक बीकर, यानी इसमें पानी मान लेते हैं, और हमने इसमें फिर से एक पदार्थ को डाल दिया। अब मान लेते हैं पदार्थ क्योंकि दुर्बल है तो थोड़ा बहुत टूटेगा, मान लो इतना भी बाकी है। इसमें मैंने फिर पानी डाला। अब मैं जैसे जैसे उसमें पानी डालता रहूंगा, क्योंकि ये पदार्थ दुर्बल है, तो मैंने अभी पढ़ाया था दुर्बल का मतलब है ज्यादा नहीं टूटता, 1 2 3% मान लो बस। इसका मतलब है पानी अगर डालता जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत और टूट जाए। मान लो ये पदार्थ 10% टूटा, पानी डालने पर 11 हो गया, और पानी डाला 11.5 हो गया, और पानी डाला 12, बस इतना ही है, मतलब मैक्सिमम। इसका मतलब ये पदार्थ ज्यादा टूट नहीं पा रहा, यानी यहाँ पे अनंत तनुता वाला केस भी नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है। अब ये पदार्थ इतना टूट ही नहीं रहा, पानी डालने पे भी हल्का फुल्का टूट रहा है, अनंत तनुता तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो जो ग्राफ आपके पास है डिबाई हकल वाला, यानी ये, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब ध्यान से देखें, ये लाइन यहाँ पे मिल नहीं पा रही, जैसे प्रबल वाले केस में इस पे लैम्डा एम नॉट था। इसका मतलब क्या? देखें, जब सांद्रता यहां बढ़ रही है तो यहाँ पे 0 है जो तुमने अभी लिखा। इस तरफ क्या था? इस तरफ तनुता बढ़ रही थी, तनुता बढ़ रही, तो तनुता बढ़ती है। अब देखिए, जैसे जैसे पानी डाल रहा हूं पदार्थ टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, तो कणों की संख्या बढ़ेगी। कणों की संख्या बढ़ेगी तो घूमने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, और चालकता का मान भी कैसे होगा? ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे कण टूटते जा रहे हैं, मोलर चालकता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पा रही यहां तक। क्यों? क्योंकि पदार्थ पूर्ण रूप से टूट ही नहीं रहा, और जब टूट ही नहीं रहा तो ये लाइन मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी नहीं तो हल्का हल्का ऊपर का मतलब क्या है? हो सकता है थोड़े समय बाद 1 आधे % अगर और टूट जाए,
तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऊपर लेके चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा 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 करके टूट सके, तो मोलर चालकता थोड़ी थोड़ी करके बढ़ सकती है, बट मैक्सिमम तक नहीं पहुंचने की, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है भाई साहब कि लैम्डा एम नॉट दुर्बल का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस ग्राफ से। इस चीज का ध्यान रखना। एक लाइन इसमें बन जाती है, किस प्रकार के विद्युत अपघटय के लिए जो लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच का जो ग्राफ है, उससे हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, दुर्बल वाला केस है जिसमें हम लैम्डा एम नॉट का मान इस ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल सकते। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो हल्का फुल्का मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने ये बोला है सांद्रता यहाँ घट रही है तो तनुता बढ़ेगी। तनुता का मतलब है पानी डाले जा रहे हैं तो कण टूटते जा रहे हैं, पर ज्यादा नहीं टूटेंगे क्योंकि केस कौन सा है, दुर्बल का है। थोड़ा बहुत टूटेगा, इसका मतलब है आयनों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो मोलर चालकता भी बढ़ती जा रही है, पर मैक्सिमम पे नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ये पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। और ये लाइन बताती है कि थोड़ा बहुत अगर आने वाले टाइम में, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 1 दिन, हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर टूटा तो मोलर चालकता थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ जाएगी, पर मैक्सिमम तक फिर भी नहीं आएगी। इसका मतलब है मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेगी, तो लैम्डा एम नॉट का मान हम इस ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात आती है तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, और वो नया टॉपिक बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखें, वो नया टॉपिक है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम क्या कहता है, सुने। कोलराउस का नियम ये कहता है कि भाई ऐसी बात है, हमें लैम्डा एम नॉट दुर्बल वालों का निकालना है। तो पहले जो तुम्हारे पास ये ग्राफ है, किसका, प्रबल वालों का, ये प्रबल वालों का ग्राफ हो गया, ये लैम्डा एम नॉट हो गया, ठीक है। और ढाल क्या थी, ढाल ये थी -a। पहली बात ध्यान रखना, ये नियम जो है बोर्ड में एक बार ऐसे भी आया है कि किस नियम से हम लैम्डा एम नॉट दुर्बल विद्युत अपघटों का निकाल सकते हैं। तो किस नियम से निकाल सकते हैं, तो वो है कोलराउस का नियम। ध्यान रखना, कोलराउस का नियम किस पर लगता है, दुर्बल विद्युत अपघटय के लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए हम इस नियम को पढ़ते हैं। अब कोलराउस ये कह रहा भैया एक बात है कि पहले मुझे प्रबल वालों का लैम्डा एम नॉट इस ग्राफ से निकाल के दे दो, और देने के बाद मैं दुर्बल वालों का अपने आप निकाल लूंगा। बात समझ में आ गई। पहली बात है, कोलराउस का नियम किसके लिए लगेगा, दुर्बल विद्युत अपघटय के लैम्डा एम नॉट का मान निकालने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है, कोलराउस कह रहा है कि भैया प्रबल वालों ये लैम्डा एम नॉट का मान मुझे निकाल के दे दो, और उसके बाद मैं अपना दुर्बल वालों के लिए लैम्डा एम नॉट का मान निकाल लूंगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब बात सुने, कोलराउस ये कहता है, मान लो ये एक आयन है Cl, ये Cl पे चार्ज होता है -1, ये मान लो Na है, इस Na पे चार्ज होता है +1। ये मान लो बीकर में कहीं भी घूम रहा है, ये कहीं भी घूम रहा है, इसका जो भी मान है, मान लो मोलर चालकता इसकी जो भी है, मान लो 4 है, इसकी मान लो 5 है, मैंने ऐसी रफली वैल्यू मान ली है। Cl- कह रहा है कि मैं अकेला घूमता हूं, मेरा मान जितना होता है वो फिक्स होता है, मुझे दूसरे आयन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर मैं बात करता हूं भाई NaCl, मेरे पास एक पदार्थ है, NaCl में इसकी मात्रा 4 आ रही है, इसकी मात्रा 5 आ रही है, मतलब Na की मोलर चालकता 5 है, Cl की मान लिया 4 है। Cl कह रहा है कि अगर मेरे को K के साथ भी जोड़ दोगे ना तो मैं कभी भी मान 4 ही दूंगा। ऐसी Na कह रहा है मुझे किसी और के साथ भी जोड़ दोगे ना तो मैं अपना मान 5 ही दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी विलयन के अंदर जो भी हम विद्युत अपघटय लेते हैं उसमें जो भी आयन हमारे पास है उनका अपना मान फिक्स होता है, उनका जो मान रहेगा वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता। यानी Cl कह रहा मुझे किसी के भी साथ जोड़ दो, मेरा मान हमेशा 4 रहेगा। Na कह रहा मुझे किसी के भी साथ जोड़ दो, मेरा मान 5 रहेगा। यानी हर आयन का मान कैसा होगा, अलग अलग होगा और फिक्स होगा। धनायन का ऋण आयन से कोई लेना देना नहीं है, और ऋण आयन का धनायन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, धनायन अपना अलग कंट्रीब्यूशन देगा और ऋणायन अपना अलग कंट्रीब्यूशन देगा। यानी अगर मैं बात करता हूं स्पीकर में, हमारे पास पदार्थ है, सपोज करो NaCl, तो Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, तो Na+ अपना करंट देगा जो भी देगा,
Cl माइनस अपना करंट देगा जो भी देगा। Na का Cl से कोई लेना देना नहीं है और Cl का Na से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि कोलॉन्स का नियम क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और ये तो हम समझ चुके हैं कि हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोलॉन्स ने बोला है प्रबल वालों का लैम्डा एम नॉट निकालेंगे, उसके बाद हम दुर्बल वालों का निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि हमारे पास क्या है, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं और उसी से ही डेफिनेशन बनेगी। तो फॉर्मूला है इसका लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस नॉट प्लस लैम्डा नॉट माइनस, ठीक है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में एक चीज मुझे और ऐड करनी है, बट उससे पहले सुने। लैम्डा नॉट को हम बोलते हैं आयनिक चालकता, आयनिक चालकता। अब बात सुने, इस प्लस का मतलब है धनायन की आयनिक चालकता और माइनस का मतलब है ऋणायन की आयनिक चालकता। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी, सुने। ये अनंत तनुता पर धनायन की, ये इसकी बात कर रहे हैं, धनायन की आयनिक चालकता तथा ऋणायन की आयनिक चालकता के योग को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है, तो सिंपल सी बात है, ये अनंत तनुता की बात चल रही है। यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, यानी इस पूरे बीकर की बात चल रही है, ध्यान रखना, अनंत तनुता पर इस पूरे बीकर की बात हो रही है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या करा है, न्यू प्लस, और यहां कर दिया न्यू माइनस। अब न्यू प्लस का मतलब क्या है भाई, मेरे पास धनायन जो है वो कितने हैं, तो न्यू प्लस का मतलब है धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, और न्यू माइनस का मतलब क्या आ जाएगा, ऋणायनों की संख्या, ये आ जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस या एग्जांपल्स क्या हैं जिससे हम इसको सीखें। देखें एग्जांपल, जैसे मैं पहले बात करता हूं NaCl, NaCl के लिए मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है। मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि लैम्डा एम नॉट निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। देखें अब मुझे लैम्डा एम नॉट निकालना है NaCl का, तो फॉर्मूला आपके सामने ये है, तो लैम्डा नॉट एम लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया लैम्डा नॉट एम, किसका, NaCl का, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया NaCl। इसके बाद बराबर लिखेंगे। अच्छा देखें, सबको पता है NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। Na कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 1। इसका मतलब यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो इन दोनों को तो छोड़ो, अब बच गया ये और ये, तो मैंने लिख दिया लैम्डा नॉट, और यहाँ पे क्या है, धनायन, धनायन कौन है हमारे पास, Na, तो लिख दूंगा मैं Na प्लस, इसके बाद प्लस लिखूंगा, इसके बाद यहाँ भी तो वैल्यू एक ही है, इसको हटाओ, लैम्डा नॉट लिखूंगा, और माइनस में ऋणायन कौन है, Cl, तो Cl माइनस लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम NaCl का लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जो NaCl है वो कैसा है, वो प्रबल विद्युत अपघटय है। तो इस तरीके से हम इनका मान निकालेंगे और इनकी हेल्प से फिर हम दुर्बल विद्युत अपघटय का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा मान लो हमारे पास दिया है, सपोज करो Cl2 के लिए लैम्डा एम नॉट निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट लिखेंगे, नीचे मैंने इस पे m लिख दिया और ब्रैकेट में Cl2 लिख दिया, ठीक है, बराबर। अब न्यू प्लस और न्यू माइनस यानी संख्या, कैल्शियम की 1 है, Cl की 2 है, तो कैल्शियम की 1 है तो सिंपल 1 ही रहेगा। आगे क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट, अब नीचे प्लस है, धनायन कौन है, Ca पे चार्ज होता है प्लस का 2, तो Ca2 प्लस लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब न्यू माइनस यानी ऋणायन कितने हैं, तो Cl यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 को मैंने आगे लिख दिया। अब लैम्डा नॉट और ये माइनस है, तो माइनस वाला कौन है, Cl है, तो नीचे Cl माइनस लिख देंगे। तो इस तरीके से हम CaCl2 का लैम्डा एम नॉट निकाल लेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कैल्शियम की आयनिक चालकता तुम्हें दी होगी, मान लो 2 है, ये से मान रहा हूं मैं,
कैल्शियम की आयनिक चालकता 2 है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब मान लो Cl की 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, पर Cl 2 है तो 3 दूनी 6 तो ये हो गया और 2 ही हो गया, कितना हो गया 8। तो ओवरऑल आंसर इसका 8 आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है, इन दोनों की आयनिक चालकता का मान जो है न्यूमेरिकल में दिया होगा, उन दोनों के मानों को हम यहाँ रख देंगे और इस वाले मान की गुणा 2 में करके इसमें जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखें, जैसे मान लो अब हमें दिया है तीसरा AlCl3 दिया है और इसके लिए लैम्डा m0 निकालना है। तो AlCl3 को हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट AlCl3। यहां पे मैंने नीचे क्या लिख दिया, लैम्डा नॉट m और ब्रैकेट में ये लिख दिया। अब यहाँ पे Al कितना है 1 और Cl कितने हैं 3, तो ये तो 1 है, इसको हटाओ, यहाँ लिखते हैं लैम्डा नॉट प्लस धनायन कौन है Al पे चार्ज कितना होता है प्लस का 3 होता है। ठीक है, इसके बाद प्लस लिखेंगे। अब माइनस वाले कितने 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया और लैम्डा नॉट Cl तो यहाँ Cl माइनस लिख देंगे। ठीक है, चौथा मान लो आपके पास दिया है, सपोज करो K2SO4, इसके लिए लैम्डा m0 निकालना है। तो K2SO4 कैसे ब्रेक होगा, लैम्डा नॉट m ब्रैकेट में लिख देंगे K2SO4 बराबर, अब K कितने हैं 2 हैं और SO4 पूरा एक ही होता है, ध्यान रखना। तो K अगर 2 है तो 2 तो आगे आ जाएगा लैम्डा नॉट, और K पे चार्ज कौन सा होता है प्लस का 1 होता है, तो लिख दिए। इसके बाद प्लस लिखेंगे, न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस, न्यू माइनस का मतलब माइनस वालों की संख्या कितनी है, तो SO4 तो पूरा एक ही होता है तो ये एक ही हो गया। इसके बाद यहाँ चलेंगे लैम्डा नॉट माइनस यानी SO4, तो SO4 हमारे पास जो है SO4 पे आवेश होता है माइनस का 2, तो ये -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम K2SO4 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अगला मान लो हमारे पास दिया है, सपोज करो Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये कैलकुलेट करके खुद देख लेंगे, सिंपल सी बात है। 2 यहाँ जाएगा Al के आगे यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 यहाँ आगे यानी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल इसका कैसा होगा, तो न्यूमेरिकल अभी देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखें, प्रश्न जो हमारे पास है वह 298 केल्विन यानी ये ताप है। इस ताप की कोई नीड नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में कोई ताप नहीं था, बस हाँ इस ताप से समझ में आता है कि पूरी अभिक्रिया इस ताप पर हुई है। कैल्शियम और Cl- आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं, सीमांत का मतलब बेसिकली आयनिक ही है। ठीक है, तो आयनिक मोलर चालकताएं 119 दी है और 76.3 दी है, यानी 119 तो इसकी है और 76.3 इसकी है। इसके बाद ये कह रहा है कि CaCl2 के लैम्डा m0 का परिकलन कीजिए, यानी इसका मान बताना है किसका, CaCl2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में सबसे पहले हम इस CaCl2 को तोड़ेंगे, यानी CaCl2 को हमने अभी ब्रेक किया था तो क्या बना था, लैम्डा नॉट Ca2 प्लस, क्योंकि Ca की संख्या 1 है। अब Cl कितने हैं 2 हैं तो 2 आगे आ जाएगा और लैम्डा नॉट Cl माइनस हो जाएगा। जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये कि एक बार प्रॉपर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा देखें, कैल्शियम के लिए वैल्यू कितनी दी है, लैम्डा नॉट की 119, यानी कैल्शियम की वैल्यू कितनी आ गई 119 आ गई। इसके बाद प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा गुणा में लैम्डा नॉट Cl- का मान कितना है 76.3 है तो ये 76.3 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो गुणा इसकी 2 में अगर करते हैं तो क्या जाएगा 76.3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 152.6। ये आ गया 119 प्लस 152.6, इसको हम जोड़ लेंगे तो 119 ये हो गया, 152.6 ये हो गया, तो कितना हो गया 0.6, 9 और 2 11, 1 5 और 2 7 और 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ गया 271.6। लैम्डा नॉट किसका आया है, ये CaCl2 का आया है। और बाकी बात करते हैं मात्रक की, तो मात्रक आपके पास क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो हमने क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप करके देखोगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा
कि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए लैम्डा एम नॉट का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे इन प्रबल की हेल्प से। ये ध्यान रखना, हमने जितना भी यहाँ पे सारा पार्ट अभी पढ़ा है वो प्रबल के लिए पढ़ा है। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटय के लैम्डा एम नॉट का मान फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।